नमस्कार। आप देख रहे हैं आप अभी तक। आज हम आपसे मिलवाएंगे ऐसी शख्सियत से जिन्होंने हिंदुस्तान में भूचाल ला रखा है। युवाओं की राजनीति के चमकते सितारे भाई रविंद्र सिंह। तो रविंद्र भाई, आपने जो जोश, जो भगत सिंह के अंदर जोश था, जो चंद्रशेखर आजाद के अंदर जोश था, वो आपकी पार्टी में और आपके अंदर दिख रहा। आपने पूरे हिंदुस्तान के गुजर एक कर दिए। कैसे आप इस राजनीति में आए और क्या मकसद था आपका राजनीति में? देखिए, अलग अलग लोगों के लिए राजनीति की परिभाषा इमरान भाई अलग अलग हो सकती है। बहुत से लोग राजनीति में आते हैं पैसा कमाने, बहुत से लोग आते हैं कि MP MLA बन के मेरा नाम हो जाए। हमारी राजनीति की परिभाषा यदि उसे देखें तो सबसे पहले जिस समाज में मैंने जन्म लिया उस समाज को सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से सशक्त और मजबूत बनाना है। क्योंकि उसका कारण है इमरान भाई, उस समाज की अलग अलग कालखंड में, जब 6वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक तो जो विदेशी हमलावर आते थे देश में, अरब से हमलावर आते थे देश में लूटपाट करने, तो गुजर प्रतिहार राजाओं ने उसको रोके रखा और लंबे समय देश की सीमाओं की रक्षा की। उसके बाद अंग्रेज भारत में आए और 200 वर्षों तक भारत पर उन्होंने हमारे भारतवासियों को, हिंदुस्तान वासियों को गुलामी की बेड़ियों में रखा। उसमें भी चाहे 1857 क्रांति हो, चाहे एक शहादत पे भी आदमी का नाम इतिहास हो जाता है, लेकिन इतनी लंबी फेरिस्त 100 लोगों ने फांसी खाई देश को आजादी के लिए। चाहे दादरी के 72-73 गुजर हो उमराव सिंह भाटी के नेतृत्व में, चाहे काले आम पे फांसी हो, चाहे गगौल में वो पेड़ आज भी है पीपल का जहां सैकड़ों लोग फांसी पर झूल गए देश को आजादी कराने के लिए। सीकरी गांव में, मेरठ के पांचली गांव में, दिल्ली के सोना में, मेहरौली में जो हजारों लोगों की शहादत रही है। जी जी जी। तो उस समाज की भारत की आजादी के बाद सरकारों ने भी अनदेखी की है। चाहे उनके हक अधिकार हो, चाहे उनकी राजनीतिक हिस्सेदारी हो, चाहे उनकी राजनीतिक भागीदारी हो, उनको जो सम्मान मिलना चाहिए, जो उनको अधिकार मिलने चाहिए, जो उनका आरक्षण सुरक्षित रहना चाहिए था, तो सरकारों ने उनको ठगा है। तो एक मन में मेरे में पीड़ा है। जिस समाज में मैंने जन्म लिया, जिस जाति में मैंने जन्म लिया, जो इतनी वीर जाति रही है, जो देश जिसके लिए पहले, उसके लिए मैं कुछ करूं। तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक मैं जहां भी समाज पर जुल्म ज्यादती होती है, जहां पर हक अधिकार लूटे जाते हैं, जहां पर इतिहास के साथ छेड़खानी होती है, तो मैं जाता हूं। मेरी यही राजनीति है। हमने एक चीज और देखी है, मुस्लिम गुजर और हिंदू गुजर, लेकिन इसके अंदर पता ही नहीं चलता कि कौन कितना, इतना प्यार, इतना भाईचारा गुजर बरादरी में दिखाई जाता है कि दोनों बिल्कुल एक से दिखाई। जाति नहीं, एक संस्कृति है। इसमें सिख गुजर भी है, मुस्लिम गुजर भी है, हिंदू गुजर भी है, और अन्य हो सकता है जैसे महाराष्ट्र में, गुजरात में अन्य पटेल गुजर भी है, और बहुत सारे धर्मों के में भी गुजर समाज के लोग हैं। और जम्मू कश्मीर में तो मैं आंदोलन करके आया हूँ, राजौरी में आंदोलन करके आया हूँ, पुंछ में आंदोलन करके आया हूँ, अनंतनाग जैसी जगह में मैं आंदोलन करके आया हूँ गुजर बकरवालों के लिए। गुजर बकरवालों के लिए यदि आज भारत के तिरंगा का कोई सबसे ज्यादा सम्मान करता है कश्मीर के अंदर, तो गुजर मुस्लिम बकरवाल है। यदि कोई सबसे ज्यादा आतंकवादियों से लड़ता है, फौज के आंख नाक कान बन के लड़ाई लड़ता, बिना तनख्वाह के, बिना पैसे के, और शहादत देता है, वो गुजर बकरवाल। 370 हटने पर भी जिसने सबसे ज्यादा मिठाई बांटी, वो देशभक्त गुजर बकरवाल कौम है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार ने उनके साथ भी छल किया। 10% का उनको राजनीतिक आरक्षण मिला हुआ था, उसमें उच्च जाति के लोगों को, जो अपने आप को उच्च कहते हैं, जबकि संविधान में कोई उच्च नीच नहीं होती, उन लोगों को भी जो सक्षम है, उद्योग वाले हैं, जमीनों वाले हैं, उनको भी उनमें आरक्षण, ST का आरक्षण दे दिया। तो कहीं ना कहीं हमारे समाज की अनदेखी हुई है, ये पीड़ा हमारे दिल में। मैं उस लड़ाई को, देखो, इंसान बनाया है और वो भी गुजर जाति में बनाया जिसे वीर कहा जाता है, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं समाज को कुछ लौटाऊं। और देखो, पशु भी अपना पेट भर लेता है, यदि हमें इंसान बनाया है तो हमें कुछ समाज को लौटाना चाहिए। इसके अलावा यदि बात की जाए दलित, पिछड़ों की, किसानों की, मजदूरों की, तो मुझे यदि MP MLA बनना होता है इमरान भाई, तो मैं किसी स्थापित पार्टी को चुनता। मैं चुनता जो जिसके ज्यादा, जिस पार्टी में संघर्ष ना करना पड़े। लेकिन मुझे एक पीड़ा थी अल्पसंख्यकों की, किसानों की, नौजवानों की, दलितों की, शोषितों की, वंचितों की। तो मुझे एक इंसान पूरे देश में ऐसा दिखाई दिया भाई चंद्रशेखर आजाद के रूप में,
कि ये सच्चे मन से देश के कोने कोने में जाकर हर तो गरीब, यही सवाल था, दो हर बहन की, कैसे जुड़े? हर बहन की, हर गरीब की जहां आवाज। तक मेरी नॉलेज में है कि जब चंद्रशेखर भाई जेल में थे, आप उससे पहले से उनसे जुड़े हुए थे। जी। जब उदय भी नहीं हो रहा था, लोगों को लग भी नहीं रहा था क्या सिचुएशन होगी, तो कैसे आपके आदर्श बने, कैसे जुड़े? क्या दरअसल चीज आपको लगे, दिखाई मैंने दी कि उसमें जुनून समाज के प्रति जो उनके साथ जाती हुई है, बारातों को रोकना, आदमी के मृत्यु हो जाने के बाद भी शमशान में ना जला देना, वहां जातीय भेदभाव और मूछ रखने पर भेदभाव, 70 साल बाद ये 70 साल बाद भी जो कबटकी छूने पे हत्याएं, जो ऐसी पीड़ा मैंने देखी, मुझे लगा फिर वो केवल चंद्रशेखर भाई में एक खासियत है, वो केवल दलितों के नेता उनको बताते हैं, लोग मीडिया बताता है। जी। हो सकता है वो गोदी मीडिया हो। यदि कहीं जो योगी जी जाएंगे तो सब समाज के नेता होंगे, मोदी जी जाएंगे सब समाज के नेता होंगे, कोई और नेता जाएगा उन्हें तो सब समाज के, यदि चंद्रशेखर भाई जाएंगे तो दलित समाज के। ये कौन सा पैमाना भाई? हमने देखा एनआरसी का वो तो जाट पहलवानों के लिए, बहनों के लिए भी लड़े, गुर्जर समाज के लिए भी लड़े, दलितों के भी लड़े, किसानों के भी लड़े, मजदूरों के भी लड़े, पुलिस की भी आवाज उन्होंने उठाई। किस वर्ग की, किस जाति की उन्होंने आवाज नहीं उठाई। वो देश के ऐसे नेता है कि उनके नजदीक संघर्ष के दम पे यदि तुलना की जाए ना, तो कोई नेता उनके आसपास भी नहीं ठहरता। ये स्थिति है भाई चंद्रशेखर आजाद की। और मैंने जो उसका संघर्ष देखा, मैंने कहा कि यही वो बब्बर शेर है जो पूरे देश के अंदर गरीबों की, समानता की, न्याय की लड़ाई लड़ सकता है। तो मैंने स्थापित पार्टियों को छोड़कर भाई को चुना, भाई के संघर्ष को चुना, उनके जुनून को चुना। मुझे नो डाउट राजनीति में मैं 30 साल से मैं समाज सेवा, आंदोलन और किसानों के, युवाओं के रोजगार के लिए मैं लड़ रहा था। आप जिला पंचायत अध्यक्ष से पहले रहे। जी जी जी। लेकिन मुझे लगा 2017 में यार चंद्रशेखर भाई के साथ मिलकर हम पूरे देश में वंचित शोषित वर्ग की लड़ाई लड़ सकते हैं। तो मैंने उनको चुना और हम दोनों भाई कंधे से कंधा मिलाकर हमने देश में बहुत आंदोलन किए, बहुत जगह डिटेन हुए, बहुत जगह मुकदमे लगे। लेकिन उनकी हिम्मत और उनकी हौसला इतना जबरदस्त है कि वो मुझे भी एक नई एनर्जी उन्होंने दी कि मैं पहले गौतम बुद्ध नगर में आंदोलन करता था, युवाओं के लिए लड़ता था, किसानों के लिए लड़ता था। फिर मैंने सोचा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पूरे देश में सारे आप। और दूसरा, राजनीतिक यदि मेरी प्रेरणा है तो भाई चंद्रशेखर आजाद, और यदि सामाजिक प्रेरणा को आप पूछोगे तो वो कर्नल करोड़ी बैसला, नो डाउट। कर्नल करोड़ी बैसला ने पूरे गुर्जर समाज को पूरे देश में गुर्जर आरक्षण आंदोलन के द्वारा जनाने का काम किया, संगठित करने का काम किया। मुझे उनके अधूरे सपने को पूरा करना। लेकिन आज की डेट में तो सारे युवा रविंद्र भाटी को आइकॉन मानते हैं, उनके पीछे चलते हैं, तो कैसा महसूस करते हैं आप? देखो, ये प्यार भाइयों का, पूरे देश से जो समाज से भाइयों का प्यार मिला। जब मैं जेल में बंद था तो वहां जानकारी नहीं थी बाहर क्या चल रहा है, लेकिन जो मैंने बाहर देखा और मुझे सूचना मिली, क्योंकि देश का कोई कोना ऐसा नहीं, मतलब मध्य प्रदेश से लेके लोग बाग मेरठ के, जम्मू कश्मीर, सहारनपुर, आपके मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, कहां से मुझे प्यार और समर्थन नहीं मिला। तो मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी ताकत है मेरी, और ये मेरा उनका प्यार ही मेरी जो मुझे और एनर्जी देता है। मध्य प्रदेश के लोगों को तो मुझे पता चला, मैं धन्यवाद देता हूं आपके चैनल के माध्यम से करते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश तो वास्तव में ही मुझे जितना प्यार और सम्मान वहां मिलता है, उन लोगों ने तो घोषणा कर रखी थी कि यदि 30 सितंबर को रविंद्र भाटी जी हमारे नेता नहीं छूटते तो हम जेल का ही आंदोलन करेंगे, घेराव का। इतना बड़ा आंदोलन, जेल घेराव तक हमारे साथ किस स्तर तक जाने। तो हमारा समाज जो लंबे समय तक सरकारों ने इसको दबाने का प्रयास किया, 80 साल इन्होंने, 80 साल अपराधी जाति का जब झेला है इमरान भाई। किसी जाति को आपने 80 साल तक ये कह दिया बाई बर्थ भी यदि कोई पैदा होगा तो अपराधी होगा। तो मैं समाज को, मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं, मेरा जीवन समाज को समर्पित है। मुझे ये भी पता नहीं है कब मेरे बच्चे बड़े हो गए, 20-20 साल के हो गए, कब बेटी बड़ी हो गई। मैंने पूरा जीवन अपना समाज की लड़ाई, गरीब कमजोरों की लड़ाई में, और जब से चंद्रशेखर भाई मिले, जब पूरे देश में हमने उसको फील्ड बना लिया। और गुर्जर समाज 12 प्रांतों में रहता है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों ने हमेशा उनकी अनदेखी की है। इमरान भाई कभी उनका उपराष्ट्रपति नहीं बनाया, उनकी वोट ले लेते हैं, बहका लेते हैं, कभी हिंदू बनाकर, कभी नकली हिंदू बनाकर। चुनाव आता है तो गुर्जर, चुनाव में तो हिंदू बना लेते हैं, और जब उनके हक अधिकार आती है, कहीं फर्जी एनकाउंटर होता है तो वो गुर्जर हो जाते हैं। जब 73 गुर्जर भाइयों पर गोली चलती है राजस्थान में, तब वो गुर्जर हो जाते हैं। कोई RSS, कोई बजरंग दल, कोई हिंदू वाहिनी, कोई विश्व हिंदू, कोई नहीं कहती है कि हिंदू है।
जब उनके हक अधिकारी की बात है, जब उनके इतिहास की छेड़ने की बात और उनके महापुरुषों को तीनों में कैद किया जाता है, तो कोई भी ये आगे संकट नहीं खड़ा नहीं होता। हिंदू आती है भाई हम सत्य के साथ, हम गुजरों के हैं, गुजर सम्राट वीर भोज, हम इनके साथ खड़े हैं। झूठ की बुनियाद इमारत खड़ी कर रहे हैं लोग, झूठ की बुनियाद केवल सत्ता के दम पर। आज भी इतिहास बचाने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ रहा है। 100% बताओ, आए दिन 3 साल से, जबकि हमें बात करनी चाहिए सरकार से रोजगार की, बात करनी चाहिए हमें शिक्षा की, सस्ती शिक्षा कैसे हो, अच्छी चिकित्सा कैसे मिले लोगों को, बात करें यूनिवर्सिटी कैसे बने, बच्चों के लिए मंडल कमीशन की शर्तें कब लागू हो, आपके ओबीसी की जो तमाम मांगे हैं, जाति गणना जनगणना हो, उनकी मांगों को ना करके हम इन्होंने सरकारों ने हमारे इतिहास, हमारे महापुरुषों को अपमानित करके उसमें लगा रखा है। अगर इनको केवल इसमें लगाए रखो, और ये डिमांड कोई कर ही नहीं पाए। लेकिन मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, देश का युवा जागृत हो रहा है, और देश का युवा, चाहे गुर्जर समाज हो, चाहे जो न्याय पसंद लोग हैं, चाहे हमारे अन्य समाज हो, वो सब देख रहे हैं सरकारें क्या कर रही है। आप ये देख सकते हो, देश का प्रधानमंत्री और प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी दोनों मौन है गुजर सम्राट वीर भोज के मुद्दे पर, जबकि यही प्रधानमंत्री नोएडा आए थे, नोएडा आए, पुरातत्व विभाग में गुजर सम्राट वीर भोज की प्रतिमा का अनावरण करके गए, अक्षरधाम में प्रतिमा का अनावरण गए, 3 राजपूत मुख्यमंत्रियों ने गुजर सम्राट वीर भोज की प्रतिमा का अनावरण किया। योगी जी ने दादरी में आकर नाम हटवाया, लेकिन जुड़वाया भी उन्होंने। आपने आंदोलन करा था, बड़ा आंदोलन किया था, 20,000 लोगों ने हमने गिरफ्तारी की थी, 3 दिन के अंदर नाम लिखवा दिया था। लेकिन योगी जी में नाम तो संत है, लेकिन वो संतवंत कुछ नहीं है। वो जाति का चश्मा लगाकर मुख्यमंत्री बने बैठे हैं और अपनी जाति का ठेका ले रखा। आधुनिक महाभारत के धृष्टराज है योगी जी, सच बता रहा हूं मैं आपको। उनको अपनी जाति के अलावा इमरान भाई कुछ दिखाई नहीं देता। योगी जी को यदि एक दिन कह दे, वो खड़े होकर गुजर सम्राट वीर भोज थे, वो गुजर समाज से थे, वैसे महापुरुष सब समाज के होते, कोई दिक्कत नहीं है, हम भी सब महापुरुषों का सम्मान करते हैं, लेकिन सत्य का साथ देना चाहिए। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। और मुख्यमंत्री जी जब तक हमारे इतिहास के साथ छेड़खानी करवाते रहेंगे, आंदोलन गुर्जर समाज सड़कों पर उतरेगा, और ये सरकार का हटने का कारण भी यदि बनेगा तो गुर्जर समाज बनेगा। जब बात की जाए नोएडा के डेवलपमेंट की, यहाँ के जितनी फैक्ट्रियां लग गई है, जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, उतना रोजगार नहीं मिल पा रहा युवाओं को। इसके लिए आपने संघर्ष भी करा, तो क्या कहना चाहते हैं? आदरणीय मोदी जी आए थे, सैमसंग बोले यहाँ 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, स्थानीय लोगों को। फिर योगी जी आए 2 दिन पहले, उन्होंने कहा 70,000 लोगों को मिलेगा। हम भी गए फिर रोजगार मांगने स्थानीय लोगों को, भाई रोजगार दे दो। तो वहां एक नियम था कि 150 किलोमीटर तक किसी आदमी को रोजगार मिले, चाहे कोई किसी जाति का है, किसी धर्म का है, वो लोकल में आता है। अच्छा, हमने कहा भाई क्यों नहीं मिलेगा यार, यहाँ फैक्ट्रियों से निकलने वाला पॉल्यूशन का धुआं हमारे शरीर में जा रहा है, फैक्ट्रियों से निकलने वाला दूषित जल हमारे शरीर में जा रहा है, यहाँ जमीन हमारे किसानों को गई, बेरोजगार यहाँ के लोग हुए, और यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। ये लोकल तुम कैसे कह रहे हो? ये तो ओरिजिनल है, लोकल तो चीज टेम्परेरी होती है। तो स्थानीय लोगों को तो लोकल बना दिया और बाहर के लोगों को ओरिजिनल बना दिया। हम तो बाहर के इनका सम्मान करते हैं, चलो भैया शहर बस गया ठीक है, लेकिन किसी को रोजगार नहीं मिला। मजबूरन हमें आंदोलन करना पड़ा। हम रक्षाबंधन पर 15 दिन जेल में रहे थे 49 लोग, लेकिन उसके बाद कई आंदोलन किए युवाओं के रोजगार के लिए, तो पॉलिसी तो बनी। उस आंदोलन की सफलता ये रही कि 30% की पॉलिसी बन गई, लेकिन नई कंपनियों में, पुरानी के लिए नहीं, जो नई लगेंगी, जब लगेंगी, जब वो उसमें भर्ती होगी 30% स्थानीय युवकों, लेकिन उसे कोई मॉनिटरिंग नहीं करा गया, कोई इंप्लीमेंट नहीं कर रहा, कोई दे नहीं रहा। ये स्थिति है सरकार की। अब इससे तुम ये लगा सकते हो, जो प्रधानमंत्री 1 लाख कह जाए, योगी जी 70,000 कह जाए, और वह 700 लोगों को रोजगार ना मिले, तो ये सरकार की कथनी करनी में अंतर है। अब पंचायत चुनाव आ रहे हैं, तो आप लोग मिलके लड़ेंगे। समाजवादी जैसे धोखा दिया था, क्या दिखाई देता आपको? जैसे चंद्रशेखर भाई वहां से जीते, सारे मुस्लिम, सारे गुर्जर, सारे दलित भाई के साथ है, तो एक उभरता हुआ चेहरा मुख्यमंत्री के दिखाई दे रहे हैं। तो आप गठबंधन में जाएंगे या निर्दलीय में? देखिए, हमारा गठबंधन जिला पंचायत चुनाव में जनता के साथ है। हम अभी आप देखा बरेली जा रहे थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रास्ते में रोक लिया, घर से डिटेन कर लिया। हर वर्ग की लड़ाई भाई चंद्रशेखर आजाद लड़ रहे, और पार्टी पूरी मजबूती से जिला पंचायत चुनाव लड़ेगी। और इमरान भाई आज की डेट नोट कर लेना, सबसे ज्यादा जिला पंचायत सदस्य यदि किसी पार्टी के जीतेंगे तो आजाद समाज पार्टी जीतेंगे। आप 3 महीने बाद आप दोबारा इंटरव्यू करना
और चेक करना कि सबसे ज्यादा सदस्य सपा के हैं, जो वर्षों से स्थापित पार्टी है, या बसपा के हैं, या बीजेपी के, या कांग्रेस के। क्योंकि हम हमारे कार्यकर्ता 24 घंटे सड़क पर रहते हैं। आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी के कार्यकर्ता उनके दम पर संघर्ष के दम पर। कैडर में देखा या तो आरएसएस के पास है या आजाद समाज पार्टी के पास है। हमारी लड़ाई सड़क से संसद तक जारी है। जो वर्षों से स्थापित पार्टियां हैं, जो काम उनको करना चाहिए था, जो काम लंबे समय से वोट लेती आ रही है, हमने तो अभी हमारे चुनाव राष्ट्रीय अध्यक्ष जी केवल चुने गए हैं, कोई हमने ज्यादा चुनाव तो फेस किए नहीं है। तो जिस दिन हमें वोट की ताकत मिल गई तो इन राजनीतिक पार्टियों को ये सिखा देंगे समाज सेवा कैसे होती है, लोगों के बीच में कैसे रहा जाता है, लोगों के काम कैसे किए जाते हैं। क्योंकि हम काम करना है, कुछ करना है, कुछ परिवर्तन करना है, कुछ दिखाने आए, और एक जुनून है एक अलग जगाने की कि किस स्तर तक हम मदद कर सकते हैं, और अंतिम छोर के उस व्यक्ति को जहां तक योजना तमाम नहीं पहुंचती, उन योजनाओं को उस अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक पहुंचाना ही हमारी जिम्मेदारी। और एक आखिरी सवाल, 2027 का जो चुनाव होगा उसमें भाई चंद्रशेखर को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कितनी शिद्दत से आजाद समाज पार्टी और चुनाव सेमीफाइनल है हमारे लिए, और जो सेमीफाइनल मजबूती से जीत लेता है वो फाइनल के लिए उसकी दावेदारी उतनी मजबूत होती है। जिस तरह हमारा हमने अभी जो ना ज्यादा लंबी हम सोचते नहीं, हमें आप तो सीएम के लिए कह रहे हैं, हमें चंद्रशेखर भाई आजाद को पीएम तक उनको पहुंचाना है। क्योंकि देश में आज तक कोई प्रधानमंत्री दलित शोषित वंचित वर्ग से कोई प्रधानमंत्री नहीं बना, ये आपने देखा है। और हमारा तो ये सपना है कि भाई यदि देश की प्रतिनिधित्व करेंगे, जिन्होंने संघर्ष की भट्टी से तप के तैयार होकर आए हैं, जिन्होंने एक एक चीज को झेला है, देखा है, तो जिस दिन ऐसा व्यक्ति देश की उस सीट पर बैठेगा, हुक्मरान बनेगा, शासक बनेगा, आप देखना कोई वर्ग कोई क्षेत्र, कोई विभाग अछूता नहीं रहेगा जिसमें क्रांतिकारी परिवर्तन ना हो। जनता के लिए कोई संदेश 2027 के लिए? देखिए, सबको पहले तो जनता से मेरी ये विनती है और अनुरोध है। जनता जनार्दन होती है, ये सरकार है, ये एमपी एमएलए, ये विधायक है, मुख्यमंत्री, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सब जनता के लिए। सबको अधिकारी भी सब जनता के लिए। जनता जिसे चाहे राजा बना दे, जनता जिसे चाहे कंगाल बना दे। मैं तो ये अपने जो जनता से अपील करता हूं कि सबको मौके दिए, आपने सारी पार्टी को मौके दिए, एक पार्टी आजाद समाज पार्टी को एक मौका देखो। और यदि 25 साल का काम हम 5 साल में ना कर दे तो फिर दोबारा कभी हमें वोट मत दे। अच्छा, एक सवाल होता है, जब आप जेल में थे तो हमने देखा चंद्रशेखर भाई बिल्कुल आक्रोश में आ गए थे, गुस्से में आ गए थे, निकल पड़े मिलने के लिए, पुलिस ने उन्हें रोका, उसके बावजूद निकले। हम देखा जब वहां पहुंचे तो बैरिकेडिंग में खुद उतर के लगने लगे। तो आपको कैसा लगा जब मिलने आए, तो क्या बात हुई, क्या जज्बात थे दोनों भाइयों के, जनता को बताएं, रो कर? अच्छा, वो जिस तरह है उनका प्यार, वो एक नेता ही नहीं है, मेरे भाई भी है, मुझे लगता है दिल से बिल्कुल मेरी लगाव लगा हुआ। दो जिसमें एक जान है, मेरी भाई भी है, दोस्त भी है, मित्र भी है, नेता भी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है। मैं क्या शब्द कम पड़ जाएंगे उनके लिए। जब वो जेल के अंदर घुसे और जो उन्होंने मुझे गले लगा के छोड़ा नहीं, तो मुझे भावुक कर दिया वास्तव में। इमरान भाई जब जेल से निकल गए, फिर मुझे जो उन्होंने पकड़ के मेरे गले से, जो दोनों भाइयों ने हम गले मिले और जो एनर्जी और मुझे दी, लोग तेरा भाई अभी है, किसी की ताकत नहीं जो जेलों में रोक दे। तो वो एनर्जी और जो प्यार है वो बहुत चीजों से ऊपर, वो जो रिश्ते संबंध यार दूसरों से पूरा स्ट्रांग पूरा और दुनिया से लड़ने की ताकत अगर कोई दे सकता है तो वो चंद्रशेखर भाई, वो 100% नो डाउट। वो रिश्ते ऐसे हैं, उनके लिए मैं जान दे सकता हूँ, और यदि उन पर कोई आ चाहे तो मैं किसी की जान ले भी सकता हूँ, ये बिल्कुल नो डाउट है। चाहे हमारी दोस्ती में आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, करण किसी हमारी दोस्ती है। और भाई जिस दिन वहां से चले थे, मैंने पहली बार कोई उनके वीडियो पे अपनी आईडी से गाना लगा देखा था, करण दुर्योधन की सी आ रही। अब यदि ये भी पता है कि मेरा दोस्त से कोई गलत भी काम हो गया, और ये भी पता है कि ये गलत लड़ाई लड़ रहे, तो फिर भी मैं भाई चंद्रशेखर यादव के साथ हूँ। तो हमारी दोस्ती ऐसी दोस्ती है, और ये मरते दम तक साथ रहेगी। कोई इसे तोड़ नहीं सकता, कोई बीच में नहीं आ सकता। और पूरे देश में सरकार चाहे कितनी तानाशाही हो जाए, कितनी हिटलरशाही हो जाए, इमरान भाई, ना हम झुकने वाले हैं ना दबने वाले हैं।
ना मुकदमों से ना जेलों से। पर ये आई लव मोहम्मद का जो चल रहा है, देखो इसके बारे में देखो इमरान भाई, धार्मिक स्वतंत्रता हमें संविधान देता है। हम आई लव मोहम्मद के, हम आई लव गुजर सम्राट मीर भोज के, हम आई लव यू चंद्रशेखर भाई के, हम आई लव यू इमरान के। ये किसी के बाप की बपौती नहीं है कि वो हमारे मुंह में जबान ठूस के ये कहलवाएगा तुम्हें इसको प्यार करना है, इससे नफरत करनी है। जिसका मन करेगा उसको आई लव यू कहेंगे, जिसको मन करेगा उसको आई हेट यू कहेंगे। किसी के सरकार के बंधे हुए मजदूर थोड़ी है इमरान भाई। ये हमारी स्वतंत्रता। अब आप बताओ, आप या घर में बैठे हो, अब या कोई ये सरकार तय करेगी कि मैं महात्मा गांधी की फोटो लगाऊं या शहीद भगत सिंह की फोटो लगाऊं, ये हमारा निजी निर्णय है। यदि हम चंद्रशेखर आजाद को फॉलो करते हैं, सरदार भगत सिंह को फॉलो करते हैं, तो हम चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह की फोटो लगाएंगे। यदि हम नाथूराम गोडसे से नफरत करते हैं तो हम नहीं लगाएंगे। कौन तय करेगा इसमें? यदि हम कोई वीर सावरकर को ये माने जाए कि ये वीर सावरकर, हम तो नहीं मानते, ये कोई जबरदस्ती बनवा देंगे। तो ये तो जो हमारी स्वतंत्रता है, हमारे अधिकार हैं, संविधान ने दिए हैं। हम किस पार्टी को माने, किस नेता को माने, किस क्रांतिकारी को माने, ये हमारा व्यक्तिगत विषय है। ये कौन होते हैं भाजपा वाले बताने वाले इमरान भाई? तो आपने देखा हमारे साथ क्रांतिवीर रविंद्र भाटी थे, जिन्होंने बताया किस तरीके से जिला पंचायत चुनाव और 2027 की तैयारी कर रहे हैं, और चंद्रशेखर भाई से उनका कितना लगाव और कितना प्यार है। ऐसी शख्सियतों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। जब तक देखते रहिए आप अभी तक।